मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम 10th आईसीएसई बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में वो लेकर शुरुआत करेंगे। और आप लोगों को इसके पहले कुछ ऐसे टर्म हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। फोर्स में कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपने पहले से शुरुआत में ही देखा होगा और कुछ ऐसे टॉपिक जो आज हम बताएंगे। इस पार्ट को हम दो पार्टों में ब्रेक करेंगे। एक फर्स्ट पार्ट रहेगा जो आज मैं बता रहा हूँ, सेकंड पार्ट अगले वीडियो में आपको। देखिए, सबसे पहला तो वर्क हमारे पास होगा, इसमें आता है टॉपिक आता है सर्कुलर मोशन। ये क्या हो जाएगा? देखिए, नाम से लग रहा है सर्कुलर, मतलब सर्कल में जो मोशन होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कैसा भी पार्टिकल है, एनी वन कोई पार्टिकल अगर रहेगा, वो अगर सर्कुलर पाथ में लगातार रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास मोशन जैसा रहेगा, दैट इज सर्कुलर मोशन। बट इसी में एक वर्ड आ जाता है, मतलब आप कह सकते हैं कि व्हेन एनी पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ देन मोशन नोन एज अ सर्कुलर मोशन। अगर इसी में एक ही, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक ही स्पीड से अगर वो मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि एनी पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर रीजन और सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड नोन एज अ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ही स्पीड से जब कोई पार्टिकल मूव करेगा सर्कुलर रीजन में, तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। मान लीजिए अगर इनकी रेडियस अभी r हो जाए, वेलोसिटी v हो जाए और किसी टाइम पीरियड t में मूव कर रहा है, तो आपको पता होगा स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस। सर्कल की डिस्टेंस सर्कमफरेंस 2 पाई r के इक्वल होती है, जो पूरा रीजन कवर करेगा। v हो गया टाइम t की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ सकती है 2 पाई r पर। ये आपको ध्यान देना है। कोई पूछ रहा है अगर सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, तो वो आपके सामने लिखा होगा। दूसरा एक हमारे पास हो जाएगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। देखिए, लीनियर मतलब हो जाएगा कि जब हम कभी भी मूव करें एज ए बिल्कुल स्ट्रेट, अगर एक ही स्पीड से सर्कल में आप मूव करेंगे तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। बट अगर एक ही स्पीड से आप बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, लीनियर में स्ट्रेट, और अगर हमारे पास सर्कुलर आ रहा है तो सर्कल में मोशन होना जरूरी है। अब बारी आती है एक, इसी में अगर आप देखें फोर्स, तो मैं भी बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और एक फोर्स आता है सेंट्रीपिटल। ये फोर्स को मैं नॉर्मली एक ऐसे बता दे रहा हूं, अभी मैं दोबारा इसके बारे में फिर से आपको बताऊंगा। फोर्स होता क्या है? फोर्स के थ्रू हम लोग एक नॉर्मली तो आप लोग बोलते हैं पुश और पुल। ये डिफिनेशन कुछ समझ में नहीं आई, तो सही तरीके से अगर बोला जाए तो फोर्स लगाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, और जब हम कभी भी चाहें तो फोर्स लगाकर, जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा डायरेक्शन चेंज करने के बाद फुटबॉल को आप देखिए, जिस तरफ आप किक करेंगे उसी तरफ वो मूव करेंगे। तो ऐसे कई हमारे पास फोर्स का मतलब ये हो जाएगा कि फोर्स का एक सेक्शन है सेंट्रीपिटल। देखिए, जब सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है ना, तो जो भी पार्टिकल रहेगा वो सेंटर की ओर एक फोर्स अप्लाई करता है। तो कहते हैं इन सर्कुलर रीजन, जब कभी भी अगर हमारे पास सर्कुलर रीजन है तो पार्टिकल exert a force in सेंटर में जो फोर्स अप्लाई करेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? F = ma। आप लोगों ने पढ़ा होगा शुरुआत में 9th में। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो हो जाएगा v²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ m मास है, v स्पीड या वेलोसिटी, r रेडियस, f हो जाएगा फोर्स। तो आपको ध्यान देना होगा। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल एज सूडो फोर्स, जो बिल्कुल इसके बाहर लगेगा, तो वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना, जब कभी भी आ जाए तो दिमाग में बैठना चाहिए क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा। इसी के बाद हमारे पास एक दो रीडिंग और भी है। एक पर आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इसको देखिए।
देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर हम और अच्छा समझना चाहें तो उससे पहले पहले हमको एक से लेकर दो टॉपिक कुछ और भी देखने होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तो अभी आपको पहले क्या देखना है, मैंने बताया अभी सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। तो अब जरा उसी के बाद जरा देखिए आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉपिक को ना देखते हुए हम पहले आते हैं फोर्स पर। देखिए फोर्स का बेसिक मैंने बताया, चैप्टर को एक बार में एंड नहीं किया जा सकता, दो पार्ट में बनाऊंगा इसका, दोनों पार्टों में आपको अलग अलग लेकर चलना पड़ेगा। तो आज देखिए फोर्स में सबसे पहला काम ध्यान देना होगा, फोर्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया है और आपको इसके पहले भी इंफॉर्मेशन होगी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन हो जाएगी, न्यूटन होती है एसआई यूनिट। अगर हम सीजीएस में बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन, डाइन होगी, डाइन ना बोल दीजिएगा, ठीक है ना, डाइन। और इन दोनों में रिलेशनशिप 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल हो जाएगा। फोर्स से ही रिलेट अगर देखा जाए तो इसमें जो तुम्हारा ये फॉर्मूला आता है F = ma, जो कि मैंने बताया है, अगर आपको पहले से इसकी इंफॉर्मेशन हो, ये हमारे पास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, इट इज न्यूटन सेकेंड मोशन। फोर्स से रिलेट ही न्यूटन ने फोर्स और मोशन को बेस मान के इन्होंने अपने लॉ दिए थे। 3 लॉ में फर्स्ट लॉ तो आपको पता ही होगा कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करेगा जब तक हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। सेकंड में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पी मोमेंटम ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ये आप लोगों ने पढ़ा था सेकंड। थर्ड में था एक्शन रिएक्शन, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो हमको उतना ही रिवर्स में उसका रिएक्शन मिलता है। तो सबसे पहला काम आपके सामने आज ये रहेगा कि जितना मैंने बताया है ये आपके तीनों लॉ हो गए हैं जो कि न्यूटन ने दिए हुए हैं। सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाता है, और उसके अलावा फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, और फोर्स से रिलेट और मोशन से रिलेट जो ये आपके लॉ हैं तीनों जो न्यूटन ने दिए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनको भी आप ध्यान से आज पहले पढ़िए। देन इसके अगले वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है सेंटर ग्रेविटी तक पूरा मैं कंप्लीट करूंगा। सबसे पहला काम तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों से भी बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करने का पूरा प्रयास करें, जिससे नए वीडियोज जैसे ही अपलोड हो रहे हैं आपको तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।